तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जीवन आपका सबसे बड़ा सौभाग्य। आपको क्या सौभाग्य इस समय मिला हुआ है, इस पर आप कभी गौर करें तो आप इस बात पर विचार मत कीजिए। आप किस बिरादरी में पैदा हुए हैं, आपका घर का मकान है कि नहीं, आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं, आपके पास कितना कुटुंबी हैं, आपको सफलता मिली कि नहीं मिली, आप कैसा डिवीजन लाए, वगैरह वगैरह जो आपके पास सामान है इस पर विचार मत कीजिए। क्या करें, एक ऐसी बड़ी चीज़ आपको मिली हुई है जिस नियामत के ऊपर आप बराबर गर्व अनुभव कर सकते हैं। तो क्या है, वो है इंसानी जिंदगी। आदमी का जन्म इतना बड़ा सौभाग्य है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि आपको मिला हुआ है इसलिए आप उसकी वक़्त नहीं समझते। आंखें आपको मिली हुई हैं इसलिए आप वक़्त नहीं समझते। पर आंखें आपसे छिन जाए तब आपको ये अनुभव होगा कि आंखें कितनी ज़रूरी और कितनी अच्छी चीज़ें हैं। आदमी को जो मिला होता है उसको आमतौर से आदमी समझ नहीं पाता। जब हाथ से छिन जाता है अथवा जब नहीं मिला होता है तब उसके लिए तरसते रहते हैं। शादी आमतौर से भारी मालूम पड़ती है, साहब बीवी आ गई है, कितना खर्चा बढ़ गया, झगड़ालू स्वभाव की है, ये दिक्कत वो दिक्कत। लेकिन जब बीवी छिन जाती है और आप अकेले खाना पकाते हैं और बच्चों को पालन आपको अपने कंधे पे आता है, तब आप समझते हैं कि बीवी का कितना महत्व था। आपको ज़िंदगी छिन जाए उस समय आपको ये पता चले कि हमको कितनी बड़ी नियामत मिली हुई थी। इसकी अपेक्षा ये ज़्यादा अच्छा है कि आप समय रहते इस बात का अंदाज लगा लें कि हमको बहुमूल्य ऐसा उपहार मिला हुआ है जिसके लिए सारे संसार के प्रत्येक प्राणी को तरसना पड़ता है। आदमी को बोलने वाली ज़िंदगी, सोचने वाली ज़िंदगी, पढ़ने लिखने वाली ज़िंदगी, जीविका के लिए कोई एक निश्चित कोई सूत्र, खाने पीने का नियत समय, वस्तुओं के लिए सुव्यवस्था, सोने जाने का क्रम, पहनने के लिए वस्त्र, रहने के लिए मित्र मंडली, काम जीविका उपार्जन करने के लिए कोई नियत स्थान, वगैरह वगैरह। इसके हिसाब से अगर आप देखें तो ये मालूम पड़ेगा कि आप दूसरे प्राणियों की तुलना में आपका और दूसरे प्राणियों के बीच में जमीन आसमान जैसा फर्क है। आपको जो सुविधा मिली है वो कहाँ मिली है? दूसरा प्राणी बताइए ना, मनुष्य के अलावा कौन सा मिला हुआ है? कपड़े कौन पहनता है? शादी विवाह किसके होते हैं? कुटुंब बना करके कौन रहता है? दवा दारू का इंतजाम किसके लिए? बोलना किसको आता है? किताब में कौन पढ़ सकता है? वगैरह। आपको इतनी सुविधाएं मिली हुई हैं, आप कभी एकांत में बैठ करके विचार करें तो मालूम पड़ेगा कि भगवान के पास जो कुछ भी सबसे कीमती चीज़ थी आपके सुपुर्द कर दिया। भगवान के खजाने को आप जाकर के कभी देखें और ये तलाश लें कि सबसे बेहतरीन चीज़ प्राणियों को देने के लिए उसके पास क्या हो सकती थी, तो आपको एक ही बात का पता चलेगा कि भगवान के पास सबसे कीमती दौलत, सबसे कीमती नियामत, सबसे कीमती संपदा अगर कोई है तो मनुष्य की ज़िंदगी। मनुष्य की ज़िंदगी अगर जिसको आदमी को मिल गई, समझना चाहिए भगवान का अनुग्रह पूर्ण हो गया। इससे ज़्यादा भगवान के पास देने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी प्राणी को दे और उसको निहाल कर। आप निहाल हो गए। इस ज़िंदगी को आप समझिए, फिर एक बार समझिए, कल्पना कीजिए मौत आई और आपके हाथ से ज़िंदगी छीन ली गई। जी, ज़िंदगी छीन ली गई। छीनी हुई ज़िंदगी को आप पीछे तो कीजिए गौर, कितनी कीमती थी और जब कि आपको अब नहीं मिलने वाली है। दूसरी योनियों में जाना है, गधे में जाना है, घोड़े में जाना है, बंदर में जाना है, कबूतर में जाना है, चिड़िया मेढक में जाना है। तब आप ज़रा अंदाज लगाइए आपके हाथ में कितना मौका मिला हुआ था और आपने कभी ये कोशिश नहीं की कि इसका महत्व समझें। और महत्व समझने के साथ साथ में आप इसको ठीक तरीके से इस्तेमाल करने के लिए तैयारियां करें। आप इसकी तैयारी कीजिए, महत्व समझिए, इसके ठीक तरीके से उपयोग करने का तैयारी कीजिए। इसके लिए क्या तैयारी करनी होगी? एक तैयारी ये करनी पड़ेगी कि आपको अपने नए ढंग से ज़िंदगी के ऊपर विचार करना शुरू करना होगा। क्या शुरू करें? आप ये मान के चलिए ज़िंदगी एक बहुत लंबी कड़ी है, एक लंबी वाली श्रृंखला है, बहुत लंबी श्रृंखला जिसमें कि आपको लाखों जन्मों तक जिंदा रहना था। एक ही मौका आपका ऐसा है जो मनुष्य के जीवन में मिला हुआ है।
आप जिस मनुष्य की जिंदगी में मिले हुए हैं, आप उसके साथ में अपने भावी जीवन की संभावनाओं का विचार कीजिए। आज हर आदमी जो काम करता है, कल का विचार करके ही तो करता है। आज जो आप काम कर रहे हैं, कल के ख्याल से कर रहे हैं, कल क्या करना पड़ेगा। आज जो आपने नौकरी खेतीबाड़ी की, उसका मतलब तो यही तो है, आपको कल का दिन गुजारा करने के लिए ठीक मिलेगा। मकान आप किसी लिए बनाते हैं? आज तो आप धर्मशाला में भी रह सकते थे, होटल में भी रह सकते थे, पर यही तो विचार करते हैं, कल हम रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, बुढ़ापे में जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, हमारा कुटुंब कहाँ रहेगा। इसीलिए विचार करते हैं। कल की संभावनाओं के लिए आज की व्यवस्था बनाना हर एक आदमी का काम, हर समझदार आदमी का काम है। आप एक लंबी वाली जिंदगी जी रहे हैं। अगर आप लंबी वाली जिंदगी जिए हैं तो आपको ये विचार करना पड़ेगा, आपका कल शानदार किस तरीके से हो। कल की शानदार होने के लिए आज आपको क्या करना होगा? एक ही बात करनी पड़ेगी, आप अपने प्रत्येक क्रियाकलाप में इस बात का समावेश करें कि हमारा कल भविष्य किस तरीके से उज्जवल हो जाए। हम और आप में से अधिकांश लोगों में गलती यह है कि आज की बात को विचार करते हैं, कल की बात को विचार नहीं करते। कल क्या परिणाम निकलेगा इसको हम भूल जाते। आज हमको किन बात में फायदा है, बस इतनी बात पर हमारी दृष्टि सीमित रहती है, और जो आज हमको फायदेमंद मालूम पड़ता है उसी को करने पर आमादा हो जाते हैं। उससे भली से हमारा कल खराब होता हो। करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए, कल के परिणामों पर हम ज़्यादा विचार करें, और आज के अपनी गतिविधियों का निर्धारण इस तरीके से करें जिससे हमारा कल बहुत अच्छा बनता हो, शानदार बनता हो, अच्छा बनता हो। उसके लिए हम कोशिश करें तो हम ऐसी एक रीति नीति को अपनाने में समर्थ बन सकते हैं जो हमारे लिए हर तरीके से सुखदायक और शांतिदायक बन सकती है। आपको दूसरों से गौर करना चाहिए। जो आदमी तुरंत फायदे उठाने के लिए कोशिश करते हैं, वो आपने देखे नहीं किस तरीके से हैरान होते हैं और किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लेते हैं। अपराधियों को आप जानते हैं ना, शराबियों को आप जानते हैं ना, आलसियों को आप जानते हैं ना, फिजूल खर्चों को आप जानते हैं ना। ये कौन है? ये सब वो आदमी हैं जो आज की सुविधाओं को ध्यान देते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमारा भविष्य क्या होना है। शराबी इस समय के मज़े को देखता है और ये देखता है इस समय हमको कैसा जायका आ रहा है, कैसा आनंद आ रहा है। ये भूल जाता है कल हमारा लिवर ख़राब होने वाला है, दिमाग ख़राब होने वाला है, ज़िंदगी में कमी होने वाली है, हमारी अकल ख़राब होने वाली है, हमारे कुटुंब की तबाही होने वाली है, हमारी बदनामी होने वाली है। ये कल तो होंगी ना, कल का कोई ख्याल ही नहीं आता। कल का ख्याल नहीं आता तब उसको शराब पीने में कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन जिसको कल का ख्याल है, अपने शरीर का ही ख्याल है, अपनी बदनामी का ख्याल है, अपनी आमदनी का ख्याल है, अपनी घर गृहस्थी की जिम्मेदारी का ख्याल है, जैसे ये ख्याल आएगा फिर वो शराब पीने से ऐतराज़ करने लगेगा और छोड़ दे। दूरदर्शिता की कमी जिस आदमी में है वो सिर्फ आज की बात विचार करता है। अपराधियों के बारे में भी यही बात है, शराबियों के बारे में, जुआरी को आपने देखा है ना, चोरों को देखा है ना। इस समय हम फ़ायदा उठा लेते हैं। अरे भाई इस समय तो फ़ायदा उठा लेते हैं, पर भविष्य तुम्हारा क्या बनेगा? दूसरा आदमी कौन सहयोग करेगा? दूसरा आदमी कौन अपने पास बैठने देगा? जहाँ कहीं भी किसी का सहयोग मांगने जाएंगे वो यही ख्याल तो करेगा ना कि चोर और उचक्का है, हमारे पास रहेगा, हमको हैरान करेगा, किसी न किसी तरीके से तंग करेगा। इसलिए अच्छा होते हुए भी, कुटुंबी होते हुए भी, मित्र होते हुए भी, अपने ख़ानदान का और परिवार का होते हुए भी आदमी हर आदमी चाहता है ये किसी तरीके से काला मुँह करे और हमसे दूर चला जाए। क्यों? क्या वजह हुई? क्राइम आदमी के व्यक्तित्व को ख़त्म कर देता है। आमदनी क्या मिली क्या नहीं मिली मैं नहीं कहता आपसे, आपने जेब काट के क्या कमा लिया, चोरी बेईमानी से क्या कमा लिया, यह आपकी मर्जी के ऊपर है, पर आपने अपना भविष्य खराब कर दिया। अब आपको सहयोग की गुंजाइश नहीं। जब लोगों को ये मालूम तो पड़ेगा ही, छिपता तो नहीं है कि आप बुरे काम करने वालों में से हैं, तब फिर आप विश्वास रखिए, ना आपके पास अच्छे ग्राहक आ सकते हैं, न कोई आपको उधार देने को रजामंद हो सकता है, ना आपका कोई मुसीबत में सहकारी हो सकता है। अपराध का रास्ता अख्तियार करने के बाद में आपने कमाया होगा मैं नहीं कहता, लेकिन भविष्य अपना कितना ख़राब बना लिया। तब यही बात उसकी है। आप किसान को जानते हैं ना, विद्यार्थी को जानते हैं ना, माली को जानते हैं ना, कलाकार को जानते हैं ना,
ये सब आदमी वो हैं जिनको कल का ख्याल रहता है। आज उनको नुकसान पड़ता है तो खुशी खुशी इस नुकसान को उठाने के लिए तैयार रहते हैं। किसान नुकसान उठाने को तैयार रहता है। आज बीज बो रहा है ना, आज मेहनत कर रहा है ना, आज खाद पानी सिर पर ढोकर के खेत में लगा रहा है ना, नुकसान के अलावा क्या है आप ज़रा बताइए तो सही। लेकिन उसको ख्याल है कि इसका कल से हमको अच्छी फसल मिल सकती है और हम अच्छा फ़ायदा उठाएंगे। इसलिए आज की तबाही, आज का नुकसान, आज की मेहनत भली से उसका कोई मुनासिब फ़ायदा न मिलता हो तो भी बराबर करने के लिए तैयार रहता है। आप ऐसा नहीं कर पाएंगे क्या? आपको करना चाहिए। विद्यार्थी को आपने देखा है ना, विद्यार्थी किस तरीके से किताब पढ़ने में लगा रहता है, रात को जगता रहता है, फीस भी दाखिल करता है, स्कूल भी टाइम पर जा पहुंचता है। और आप उस आदमी को देखिए, बच्चे को, जो लावारिसियों की तरीके से घूमता रहता है, घर से पैसे ले जाता है फीस दाखिल करने के लिए, घर से किताब ले आता है पैसा किताबें खरीदने के लिए, न पैसा किताबें खरीदता है न फीस दाखिल करता है, आवारागर्दी में इधर का इधर घूमता रहता है। आज का जायका उठा लिया ना, हाँ, लेकिन आज का जायका उठा करके क्या फ़ायदा किया? कल का भविष्य खराब कर लिया ना। कल इस बेचारे का क्या होने वाला है? बिना पढ़ा रह जाएगा, हर साल फेल होता रहेगा, बच्चों में बुद्धू और बेवकूफ़ समझा जाता रहेगा, सारे घर वाले उसके ऊपर हिकारत की दृष्टि से देखते रहेंगे। अंततः अपनी ख़राब ज़िंदगी को लेकर के किसी ऐसे बुरे लोगों की सोबत में जा फंसेगा जहाँ पर उसका भविष्य अंधकार में होता हो। ये कैसे हो गया? अदूरदस्ता के कारण से। दूरदस्ता अगर उस बच्चे में रही होती तो उसने ऐसे कदम न उठाए। तब उसने समझदार बच्चों की तरीके से दिन रात मेहनत की होती, अच्छा डिवीजन ले आया होता, अच्छा डिवीजन ला करके छात्रवृत्ति प्राप्त कर ली होती, और छात्रवृत्ति प्राप्त करने के अलावा कोई ऐसा पद प्राप्त कर लिया होता जिससे कि सारी ज़िंदगी खुशहाली से बीत जाती। अदूरदस्ता ही तो है ना जिसकी वजह से बच्चे की ज़िंदगी खराब हो गई। अदूरदस्ता है तो ये है ना जिसकी वजह से शराबी तबाह हो गया। अदूरदस्ता ही है ना जिसकी वजह से अपराधी ऐसा हो गया। और वो दूरदस्ता ही है जिसकी वजह से पहलवान पहलवान बन गया, जिसकी वजह से विद्वान विद्वान बन गया, जिसकी वजह से धनवान धनवान बन गया। उन लोगों ने आज अपने आप को, मन को मारा, अपने आप को रोका, अपने आप को एक ख़ास मकसद में लगाए रखा और पूरी तरीके से जिम्मेदारी के साथ में अपने आप को किसी ख़ास काम में भुला दिया। भुला देने वाले वो आदमी जो भविष्य के बारे में विचार करते हैं बहुत समझदार मालूम पड़ते हैं। आपको भविष्य के बारे में विचार करना चाहिए। आपको इस ज़िंदगी का, आपका बुढ़ापा किस तरीके से शानदार बीते, इसके लिए आपको जवानी की हिफाजत करनी चाहिए। आपके घर की आर्थिक स्थिति भविष्य में डगमगाने न पाए, इसलिए आज से आपको अपनी किफ़ायतशाली पर गौर करना चाहिए और अपने घर के रहन सहन के बारे में, घर की व्यवस्था के बारे में ठीक रखना चाहिए। बच्चे आपके भविष्य में इज्जत करें, इसलिए आज आपको अपना तौर तरीके ऐसे बना के रखने चाहिए जिससे कि बड़े होने पर जब आप कमज़ोर असमर्थ हो जाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे, तब आपके जो बच्चे जो आज आपको बुरी काम करते हुए देखते हैं तब आपके ऊपर धिक्कारने न पाए, लानत पटकने न पाए। इसलिए आप अपने ढांचे को अभी से क्यों न बदल लें। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको भगवान के दरबार में पेश होना पड़ेगा। ये इस काम से आपका बचाव नहीं हो सकता। भगवान ने आप जिस दिन जन्मे थे बहुत कीमती शरीर दिया था और इस उम्मीद से दिया था कि आप इसका ठीक इस्तेमाल करेंगे और अपने आप का भविष्य उज्जवल बना लेंगे और उसकी शानदार दुनिया के लिए कोई सेवा करने में समर्थ हो सकेंगे। आप उसके इस विश्व उद्यान को सुरम्य और सुसंस्कृत बनाने में हिस्सा बटाएंगे। भगवान ने आपको दिया है, आप भगवान की दुनिया को देंगे। इस ख्याल से आपको जन्म दिया था, लेकिन जब आप धीरे धीरे मौत के नज़दीक जा रहे हैं और भगवान के दरबार में आपको पेश होने का मौका मिलने वाला है, तब आप ज़रा विचार तो कीजिए आप क्या जवाब देंगे। आप ये मत विचार कीजिए कि भगवान जी आपसे ये पूछने वाले हैं कि आपने कितने माला का जप किया था, किन किन तीर्थों में यात्रा की थी, क्या क्या कर्मकांड कराए थे, क्या कथा सुनी थी और क्या कही थी। ये आपकी मर्जी के ऊपर है, या आपकी अपनी मन की हिफाजत के लिए और मन को ठीक रहने के लिए। भगवान से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। भगवान ने तो सिर्फ आपको एक चीज़ अमानत में दी थी और वो ज़िंदगी, और सिर्फ ज़िंदगी के बारे में वो आपको सवाल करने वाला है। जब आप जाएंगे तब एक प्रश्न का उत्तर आपको देना पड़ेगा और एक ही प्रश्न पूछा जाएगा। आपको जो बेशकीमती ज़िंदगी मिली वो आपने कहाँ खर्च कर डाली, किन किन कामों में खर्च कर डाली। आपको अभी से उसका जवाब तैयार कीजिए। आपके ये जवाब माकूल नहीं है।
कि हमारे पास पेट के कमाने के लिए इतना काम था, कुटुंब को बनाने के लिए इतना काम था, इसीलिए हम सारी ज़िंदगी उस काम में लगे रहे। ऐसा ऐसा मत कहिए। आपके हाथ बहुत बड़े हैं और आपकी अकल बहुत बड़ी है, और आपको कमाने के लिए बहुत से साधन समाज में मिले हुए हैं। आपकी आवश्यकताएं क्या हैं ज़रा बताना। मुट्ठी भर आवश्यकता। 4 रोटी आप खाते हैं, 4 रोटी तो आप 2 घंटे की कमाई भी पूरा कर सकते हैं। आप 3 गज कपड़ा पहनते हैं ना, इसकी कितनी कीमत होती है। महीने भर में कितना खर्च करते हैं। आपकी व्यक्तिगत खर्च और आवश्यकताएं बहुत कम है। आप फिजूल खर्चियों से बाहर डालें तो इसके लिए कोई क्या कर सकता है। फिजूल खर्चियों के लिए तो कोई रास्ता है, कोई सीमा है, कोई मर्यादा है। आप चाहे इतना खर्च कर डालिए, लेकिन आपकी वास्तविक आवश्यकताएं बहुत कम है। और कुटुंब का निर्वाह करना पड़ा। कुटुंब को अगर आप अपने स्वावलंबी बनाने और संस्कारी बनाने तक का अपना उद्देश्य सीमित रखा हो, तो आपका कुटुंब पालन करने में ज़रा भी दिक्कत नहीं पड़नी चाहिए। कुटुंब में ऐसे ढेरों आदमी ऐसे होते हैं जो अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, उनकी आपको करना चाहिए। मसलन आपकी धर्मपत्नी है, अच्छी खासी है ना, स्वास्थ्य उनका अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा उनका है, तो खाना पकाने में क्यों आप सारे दिन लगाए रखें। थोड़े समय तक आप सब मिलकर खाना पका सकते हैं, बाकी समय में आप इस तरीके से उनको शिक्षा और संस्कारता पैदा कर सकते हैं जिससे कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। घर के लिए कुछ आर्थिक कमाई न कर सकती हो तो बचत कर सकें। खाना पकाना भी तो एक आमदनी है, कपड़े धोना सीना भी तो एक आमदनी है, आपके घर में साग भाजी उगा देना भी तो आमदनी है। स्वावलंबन हुआ ना। स्वावलंबन की दृष्टि से आप घर के कई मेंबरों को अगर इस लायक बना दें, बुढ़ों से भी कुछ काम करने की बात कहें, औरों से भी कुछ काम करने की बात कहें। हर आदमी ही एक आदमी कमाए सब बैठ के खाएं, ये बुरी बात है। हर आदमी को आप स्वावलंबन क्यों नहीं सिखा सकते। अगर आप इस तरीके से स्वावलंबन सिखाएं तब आपके ऊपर वो बातें खत्म हो जाती हैं। आपको तो परिवार का पोषण इसलिए भारी पड़ रहा है कि आप अकेले कमा करके और सबको बैठ के खिलाना चाहते हैं, सबको निकम्मा बनाना चाहते हैं। अगर सारे कुटुंबियों को, जो छोटे बच्चों को छोड़ के जो समर्थ व्यक्ति हैं, किसी न किसी तरीके से किसी काम में लगाए रखने की बात का विचार कर लें, तो आपको कुटुंब पालन में क्या दिक्कत पड़ सकती है। कुटुंब परिवार आपका भारी क्यों पड़ना चाहिए। आपको पेट भरने में दिक्कत क्यों होनी चाहिए। आप औसत नागरिक भारतीय की तरीके से अगर ज़िंदगी जिएँ और किफ़ायतशाली से रहें, तो आप यकीन रखिए आप थोड़े में बहुत गुजारा कर सकते हैं और आपको सारी मुसीबतों से बड़ी आसानी के साथ में बचाव होना संभव है। भगवान के काम करने के लिए तो आपको ढेरों को ढेरों समय मिलना चाहिए। आपको अगर कोई पुरानी स्थायी आमदनी नहीं है तो 8 घंटे की मेहनत और मशक्क़त करने के बाद में आपका गुजारा भली तरीके से हो जाना चाहिए। काम करने के घंटे 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 8 घंटा अंतर्राष्ट्रीय शारीरिक श्रम आजीविका के लिए निर्धारण। अगर आदमी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करे तो 8 घंटे में गुजारा कर सकता है। फिर इसके बाद में 7 घंटे सोने को मान लीजिए। 7 घंटे से ज़्यादा सोने को बच्चों को भी जरूरत नहीं पड़ती। 7 घंटे फिर आपके लिए तो काफ़ी होने चाहिए। अगर समय ख़राब न करें तब 60 घंटा सोने के लिए और 7 घंटा सोने के लिए और 8 घंटा काम करने के लिए 15 घंटे हुए। 5 घंटे आप फालतू कामों के लिए रखिए। शौच स्नान और खाने में क्या देर लगती है। 1 घंटा मानिए सवेरे का, 1 शाम का मान लीजिए। ये तो काम दैनिक ज़रूरतों में और कौन सी है ज़रा बताना। 2 ही 3 तो काम है, टट्टी जाना, नहाना, रोटी खाना, और कौन सा काम बताइए। ये इन कामों में 1-1 घंटा 2 बार के लिए मान लें तो 2 घंटे हो गए। 3 घंटे और फालतू कामों के लिए रख लीजिए, कभी क्या। इस तरीके से 5 घंटे आप दैनिक कार्यों में लगाने के बाद में आपको कुल मिलाकर के 20 घंटे अपने दैनिक कामों में और पारिवारिक कामों में खर्च करने के लिए काफ़ी होने चाहिए। इसके बाद में जो आपके पास 4 घंटे बचते हैं आप भगवान के कामों को कर सकते हैं, जिससे कि आपकी ज़िंदगी सार्थक मानी जा सके, जिससे आप भगवान के दरबार में जब कभी जाएं तो सीना तान के ये कह सकें हमने अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए और अपने परिवार का स्तर बढ़ाने के लिए और समाज में सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन करने के लिए कोई मूल्यवान काम किए। आप ऐसे कीजिए, भगवान के दरबार में जाने की तैयारी कीजिए। अगर आप उनको सही जवाब देने में समर्थ हो गए तो आप विश्वास रखिए अभी तो आपको सामान्य प्राणियों से मनुष्य का दर्जा मिला है, कल आपको महामानव का मिल सकता है, ऋषियों का दर्जा मिल सकता है, देवात्माओं का दर्जा मिल सकता है। आप स्वर्गीय जिंदगी, अभी तो मानवीय गरिमा से लाभान्वित हुए हैं, भविष्य में आपको स्वर्गीय जिंदगी जीने का मौका मिल सकता है।
आप जीवन मुक्तों के में गिने जा सकते हैं। आप सारे विश्व में भगवान के उत्तराधिकारी और युवराज कहलाने की परिस्थिति में पहुंच सकते हैं। कि कब पहुंच सकते हैं? आप जीवन का ठीक उपयोग करना सीख पाए तब। जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, जिंदगी को महत्वहीन मत मानिए, जिंदगी को खंडित मत कीजिए। जिंदगी में आज का ही लाभों पर विचार मत कीजिए, भविष्य के लिए विचार कीजिए और ऐसे नीति अख्तियार कीजिए जिससे कि आपका न केवल आज का दिन शानदार बन सके, बल्कि भविष्य का उज्जवल बनाने के लिए भी एक अच्छा खासा द्वार खुल सके। आप ऐसा कीजिए, जीवन का महत्व समझिए, जीवन का सदुपयोग कीजिए।